नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए आपके साथ कुछ सामान्य जानकारी साझा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन बच्चे इसके योग्य होते हैं, कैसे बच्चों का चुनाव होता है, किस तरह की परीक्षा होती है और इन विद्यालयों को खोलने का सरकार का क्या उद्देश्य था, क्यों इनको खोला गया, कब ये विद्यालय शुरू किए गए। इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनके बारे में सामान्य परिचय हम आपको बता दें कि जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं या उनको हम नवोदय विद्यालय भी कहते हैं, ये एक तरह से सह शिक्षा युक्त आवासीय विद्यालय हैं। मतलब यहाँ पर बच्चों को हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। ये विद्यालय जो होते हैं ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षण संस्थानों में से एक होते हैं। ये विद्यालय सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संबद्ध रहते हैं, जो नई दिल्ली में स्थित है। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परिकल्पना है वो सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। राजीव गांधी जी के द्वारा इनकी परिकल्पना की गई थी। उनका मानना था कि संसाधनों से विहीन ग्रामीण परिवेश के प्रतिभावान जो बालक होते हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो प्रतिभाओं के तो धनी होते हैं, लेकिन वो उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा से नहीं मिल पाती उनको और उससे वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए उनको उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना ही इसका एक मुख्य उद्देश्य है। फलस्वरूप 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसे आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की गई और जिनका नाम जो था वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया। वर्ष 1986 में प्रायोगिक तौर पर ऐसे 2 विद्यालय खोले गए, परंतु आज इनकी संख्या 598 है जो इस समय कार्यरत हैं। 598 विद्यालय इस समय कार्यरत हैं और नियमित रूप से ये संचालित हो रहे हैं। अब हम बताते हैं आपको नवोदय विद्यालय जो हैं इनका कुछ संक्षिप्त परिचय। देखिए आप, जो नवोदय विद्यालय हैं इनकी स्थापना 1986 में की गई और इसका जो सूत्र है, नवोदय विद्यालय का जो सूत्र है वो है प्रज्ञानम ब्रह्मा। इसके जो संस्थापक हैं वो भारत सरकार है। मंत्रालय जो है ये जिसके अधीन ये चलते हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनको चलाता है। इसके बाद जो इसको मान्यता मिलती है, नवोदय विद्यालयों को जो मान्यता मिलती है वो सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से इनको मान्यता मिलती है। और यहाँ पर बच्चों की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ाई कराई जाती है। इसके बाद इसका जो विद्यालय का जो परिसर का जो प्रकार है उसमें 75% ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं और 25% शहरी परिवेश से बच्चे आते हैं। और इसका जो परिसर का क्षेत्र होता है वो लगभग 5 एकड़ तो इसका अक्षेत्र होता है। और अगर हम ये बात करें कि ये विद्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये पूरे भारत में स्थित हैं विद्यालय। और इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो आधिकारिक इसकी वेबसाइट है वो है www.nvshq.org। ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है जिस पर हमें समय समय पर नवोदय विद्यालयों के बारे में, प्रवेश के बारे में, एडमिशन फॉर्म के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे इनका उद्देश्य क्या था, क्यों इनको स्थापित किया गया था। तो अगर हम बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, क्या क्या इनके उद्देश्य हैं देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो इसका जो उद्देश्य है, जो सामाजिक रूप से हमारा देश जो है, वैसे तो भारत में ग्रामीण परिवेश में भारत की ज़्यादातर जनसंख्या गाँव में ही निवास करती है। तो अगर हम देखें सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में बेहतर मूल्य, परिवेश के प्रति जागरूकता तथा भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा भाव को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा उत्तम प्रतिभाओं को आगे लाना तथा उत्तम शिक्षा को सुलभ बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसके साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना भी इन विद्यालयों का उद्देश्य है। इसके बाद अगर हम बात करें जो जवाहर नवोदय विद्यालयों में बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं वो क्या क्या हैं, सुविधाएं देखते हैं। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्ण रूप से आवासीय होते हैं, यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा रहती है।
इसलिए इनमें प्रवेश लेने वाले प्रत्येक बच्चे को आवासीय सुविधा दी जाती है। और इसके अलावा यहाँ शिक्षा निःशुल्क है तथा बच्चों को भोजन, पोशाक तथा पुस्तकें भी निःशुल्क दी जाती हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उसकी अगर हम बात करें, सभी नवोदय विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा 6 से 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा अक्षेत्रीय भाषा ही है और इसके बाद गणित और विज्ञान के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी है। इन विद्यालयों में त्रिभाषीय फॉर्मूला लागू है जो इस प्रकार है। देखते हैं त्रिभाषीय फॉर्मूला क्या है। ये आपको यहाँ पर त्रिभाषीय फॉर्मूला दिखाया गया है। देखिए इसमें हिंदी हमारी जो भाषा है, अब आप इस त्रिभाषीय फॉर्मूला में देखिए, ये यहाँ पर ए स्तरीय भाषा, फिर B1 स्तरीय भाषा, B2 स्तरीय भाषा। अब इसमें जो हमारी हिंदी है वो भाषीय राज्य है, जो हिंदी भाषीय राज्य हैं तो उनमें स्तर 1 में हिंदी है और जो अहिंदी भाषीय राज्य हैं उत्तर पूर्व को छोड़ करके उनमें क्षेत्रीय भाषा का ही प्रयोग किया जाता है और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ये त्रिभाषीय फॉर्मूला है। और अगर आप हम अब बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा होती है वो किस तरह से होती है। देखिए यहाँ पर जो बच्चों को चुना जाता है एक परीक्षा के माध्यम से ही चुना जाता है। बच्चों की परीक्षा होती है, परीक्षा में सफल जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उनका चुनाव कर लिया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कक्षा 6 में भी परीक्षा ली जाती है। जब कक्षा 6 में प्रवेश बच्चों को लेना होता है तो उसके लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा होती है। और इसी तरह से जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे होते हैं, अगर उन्हें कक्षा 9 में नवोदय विद्यालयों में प्रवेश लेना है तो कक्षा 8 में भी वो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसको दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है जो 2 स्तरों पर संचालित होता है। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होगी और एक कक्षा 9 में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी। इसमें प्रवेश के लिए विद्यार्थी को किसी प्राथमिक विद्यालय, सरकारी स्कूल से कक्षा 5 व कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा तभी वह प्रवेश परीक्षा दे सकता है। इस प्रवेश परीक्षा को जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कहा जाता है। यह टेस्ट परीक्षा सीबीएसई द्वारा कराई जाती है। यह परीक्षा एक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। प्रत्येक नवोदय विद्यालय के लिए 80-80 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इसमें चयनित होने वाले विद्यार्थियों में 75% ग्रामीण परिवेश से होते हैं तथा 25% शहरी व अन्य परिवेश से होते हैं। बालिकाओं के लिए इसमें 33% आरक्षण रहता है और विकलांगों के लिए 3% आरक्षण इसमें रहता है। अगर हम बात करें जो जवाहर नवोदय विद्यालयों का प्रबंधन है वो कैसे होता है, देखते हैं इसको भी। जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रबंधन जवाहर नवोदय विद्यालय समिति करती है और इसको जो है जवाहर नवोदय समिति कहा जाता है। यह एक स्वायत्त संस्था है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन कार्य करती है। जवाहर नवोदय समिति का अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मुखिया यानी मंत्री होता है। यह समिति अपनी कई उप समितियों के माध्यम से कार्य करती है। यह समिति विद्यालय से संबंधित समस्त कार्य जैसे शिक्षा, बजट, संरचना, विकास तथा अन्य गतिविधियां कराती है। इसके अलावा ये जो समिति होती है समय समय पर विद्यालयों को दिशा निर्देश भी देती है। विद्यालय स्तर पर समस्त कार्य संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किए जाते हैं। नवोदय विद्यालयों की संख्या की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया है प्रारंभ में तो ये 2 ही विद्यालय बने थे, लेकिन उसके बाद ये पूरे भारत में अब बन गए हैं। तो भारत में प्रारंभ की गई नवोदय विद्यालय प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठा प्रयोग है जो काफ़ी सफल भी है। यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा इनका निरंतर विस्तार किया जा रहा है। और अगर हम बात करें वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय लगभग सभी राज्यों में तमिलनाडु को छोड़कर तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है। वर्तमान में इनकी संख्या 598 है जो कार्यरत हैं। मान्यता प्राप्त सहित कुल जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या 661 है और जवाहर नवोदय विद्यालय संभागों के अनुसार बटे हुए हैं। इसके तहत कुल 8 संभाग बनाए गए हैं जो इस तरह से हैं: भोपाल संभाग, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग, ये इनके 8 संभाग हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु कुछ आवश्यक सूचनाएं भी आपके साथ हम साझा करते हैं। सबसे पहले तो इसमें होता है नामांकन होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय
में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु सर्वप्रथम नामांकन फॉर्म भरा जाता है। यह प्राय सितंबर अक्टूबर में ऑनलाइन भरा जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसकी प्रवेश परीक्षा जो होती है प्राय जनवरी फरवरी माह में आयोजित की जाती है। किसी कारणवश इन तिथियों में परिवर्तन भी हो जाता है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। नामांकन फॉर्म वही विद्यार्थी भर सकता है जो कक्षा 3, 4 या 5 में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त ग्रामीण विद्यालय में पढ़ता हो या इन कक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुका हो। इसके साथ साथ विद्यार्थी के माता पिता को आवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र भी देने पड़ते हैं। प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थी को एक बार ही बैठने दिया जाता है। इसके अलावा प्रवेश परीक्षा का जो शुल्क होता है, कक्षा 6 में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना होता है। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की, किस उम्र तक के बच्चे इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के नामांकन के लिए विद्यार्थी की आयु 9 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें प्रवेश हेतु आयु की गणना 1 मई से की जाती है। भारत सरकार द्वारा आयु सीमा में आरक्षण के अनुसार छूट भी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम देखते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रश्न आते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 2 घंटे का पेपर होता है। प्रश्न पत्र जो होता है ये 3 भागों में बटा रहता है और इसमें सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं और ये जितने भी प्रश्न होते हैं 80 प्रश्नों का ये पेपर होता है और ये 100 नंबर का होता है। यानी कि 80 प्रश्न आते हैं जो 100 नंबर में बटे रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.25 अंक निर्धारित होते हैं और चयन परीक्षा में विषय तथा अंकों का विभाजन भी इस प्रकार है। अब आप इस विभाजन को भी देख लीजिए। जो ये अंकों का विभाजन होता है हमने आपको बताया है, इसमें 3 तरह का जो इसका बटा होता है, प्रश्न पत्र जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। तो सबसे पहले तो आता है इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण जो होता है इसमें 40 प्रश्न रहते हैं और ये 50 नंबर का होता है और ये 60 मिनट में करने होते हैं। इसके बाद जो अंक गणित परीक्षण होता है यानी गणित होता है, गणित के इसमें 20 प्रश्न आते हैं, 25 नंबर के होते हैं और ये भी 30 मिनट में करने होते हैं। भाषा परीक्षण जो हिंदी का होता है ये इसमें 20 प्रश्न रहते हैं और ये 25 नंबर का होता है और ये 30 मिनट में करना होता है। इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, 80 कुल प्रश्न होते हैं। पूरे पेपर में 80 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर के होते हैं और इसका समय रहता है 120 मिनट। यानी कि हमें 2 घंटे में ये पेपर पूरा करना होता है जिसमें 80 प्रश्न आते हैं और ये 100 नंबर में बटे होते हैं। तो इस तरह से हमने आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के बारे में, कहाँ कहाँ पर ये खुले हैं विद्यालय और इनका संचालन कैसे होता है, कब सरकार ने इनको चलाया था, क्यों चलाया था, इन्हीं सब बातों को हमने इस वीडियो में आपके साथ साझा किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।